पुर्तगाल में ग्रोसरी की कीमतों का आखिर मामला क्या है? ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जो मुल्क भर के खानदानों की जिंदगियों पर असर डाल रही है। तो चलें जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि असल कहानी क्या है। जरा सोचिए, पुर्तगाल में तकरीबन हर घर में हफ्ते की शुरुआत कुछ ऐसी होती है। फ्रिज का दरवाजा खुलता है, एक नजर डाली जाती है कि क्या खत्म हो गया है, और फिर एक लिस्ट बनती है। लेकिन इस सब के पीछे ना एक छोटी सी दुआ, एक उम्मीद होती है कि इस बार सुपरमार्केट का बिल पिछले हफ्ते से ज्यादा जेब पर भारी ना पड़े। यही छोटी सी उम्मीद इस बड़ी कहानी का मरकज है, जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो ताज़ा तरीन खबरें क्या हैं? पहली नज़र में तो लगता है कि कुछ अच्छी खबर है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? चले देखते हैं कि बड़ी तस्वीर क्या कहती है। डीको प्रोटेस्ट के मुताबिक इस हफ्ते खाने पीने की अशिया की कीमत में थोड़ी सी कमी हुई है। कितनी? 1 यूरो और 44 सेंट की। चले, ये एक छोटी सी राहत तो है। लेकिन उससे पहले कि हम ज्यादा खुश हों, जरा बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। इसी ग्रोसरी बास्केट की कीमत इस साल के शुरू से अब तक 7 यूरो और 35 सेंट बढ़ चुकी है। तो मतलब ये हुआ कि इस हफ्ते की छोटी सी कमी दरअसल एक बड़े इजाफे का हिस्सा है। कुल मिलाकर कीमतें अब भी बढ़ ही रही हैं। अच्छा, तो ये तो हुई इस साल की बात। अब जरा पर्सपेक्टिव को और बड़ा करते हैं। जब से कीमतों का हिसाब किताब शुरू हुआ है, तब से अब तक क्या सूरत हाल रही है, यहाँ असल कहानी सामने आती है। और ये जो नंबर है ना, ये वाकई हैरानकुन है। 2022 के शुरू से, यानी जब से डीको ने ये ट्रैकिंग शुरू की है, इसी बुनियादी ग्रोसरी बास्केट की कीमत में 55 यूरो और 82 सेंट का इजाफा हो चुका है। इसको अगर फीसद में देखें तो ये बनता है तकरीबन 30%। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये खर्च में एक बहुत ही बड़ा इजाफा है। तो ये नंबर्स असल जिंदगी में क्या मतलब रखते हैं? सीधी सी बात है, घर का बजट हिल जाता है, खानदानों को अब मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। हो सकता है कुछ चीजें लिस्ट से ही निकालनी पड़े, या फिर सस्ते ब्रांड्स की तरफ जाना पड़े। मतलब हर यूरो को पहले से ज्यादा सोच समझकर खर्च करना पड़ता है। अच्छा, तो आप जरा इस शॉपिंग बास्केट के अंदर झांक कर देखते हैं, आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिनकी कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ रही हैं। सिर्फ पिछले एक हफ्ते की बात करें तो टमाटर का गोदा, जो पुर्तगाल के बहुत से खानों में इस्तेमाल होता है, 18% महंगा हो गया, और कर्ली लेटस की कीमत में 17% का इजाफा हुआ। ये छोटी छोटी चीजें ही मिलकर बिल को बड़ा बनाती हैं। और अगर पूरे साल की तस्वीर देखें तो वो तो और भी तशवीशनाक है। अंडों की कीमत में 32% का इजाफा, स्पेगेटी जो कि हर घर की जरूरत है, वो भी 22% महंगी हो गई है। ये वो चीजें हैं जिनका असर हर शॉपिंग ट्रिप पर महसूस होता है। ये तो हो गए नंबर्स और फीसद, लेकिन इन सब के पीछे जो असल कहानी है वो इंसानों की है। हर प्राइस टैग के पीछे एक खानदान है, एक बजट है, उसका उन पर क्या असर पड़ रहा है। इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह नजर आता है। काउंटर पर खड़े वालिदैन जो बिल देखकर हिसाब लगा रहे होते हैं, स्टूडेंट्स जो अपने खाने पीने में कटौती कर रहे हैं, वो खानदान जो अब महीने का राशन पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से प्लान करते हैं। तो बात ये है कि ये ग्रोसरी की बास्केट सिर्फ खाने पीने की चीजों की लिस्ट नहीं है, ये दरअसल एक आईना है जो दिखाता है कि लोग अपनी जिंदगियां कैसे गुजार रहे हैं, उनकी माशी हालत कैसी है। और फिलहाल ये आईना जो कहानी दिखा रहा है, इसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। तो सवाल ये है कि आगे क्या होगा? जाहिर है ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, और यही सवाल आजकल पुर्तगाल में हर किसी के जहन में है कि ये टोकरी अगली क्या कहानी सुनाएगी। क्या कीमतें और बढ़ेंगी या कुछ कमी आएगी? जो भी हो, उम्मीद सबकी एक ही है कि अगला हफ्ता अपने साथ कोई बेहतर खबर लाए।